आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पार्ट 2, जॉर्ज पंचम की नाक। तो इस पार्ट के लेखक जो है कमलेश्वर है। ये एक व्यंग रचना है और जिसमें भारत के जो अफसर हैं, सरकारी अफसर हैं, उनकी मानसिकता पर व्यंग किया गया है और ये दर्शाया गया है कि वो अब तक गुलामी की जंजीरों से तो मुक्त हो चुके हैं, पर अभी तक अंग्रेज़ों को अपना बॉस सा ही मानते हैं मन से। तो वो चीज़ें इसमें कमलेश्वर जी ने कही हैं। एक व्यंग रचना है। तो इस पाठ का प्रारंभ सबसे पहले होता है रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। तो ये हुआ कि रानी एलिजाबेथ भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आ रही थी। अब जब इंग्लैंड की महारानी थी, अपने पति फिलिप के साथ आ रही थी, तो यहाँ के सरकारी अधिकारियों में तरह से हड़कंप था कि महारानी आ रही है। तो पूरी तैयारियां हो रही थी, सड़कें साफ़ सुथरी हो रही थी, उस पे जो भी गड्ढे थे उनको भरा जा रहा था, सड़कों के आसपास की जो इमारतें थी उन पे रंग रोगन हो रहा था और पूरे दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया जा रहा था, जहाँ जहाँ से भी रानी को गुजरना था। अब रानी तो आ रही थी, तो पर और सब व्यवस्थाएं तो हो गई, पर इंडिया गेट पे जॉर्ज पंचम की एक लाट थी, यानी बड़ी मूर्ति थी, उस पर नाक नहीं थी। तो रानी आ रही हैं और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं है, ये अधिकारियों के लिए बड़ी चिंता का विषय था। तो वो क्योंकि इससे उनके भी सम्मान में कमी आ रही थी और जो रानी आ रही है उनके भी सम्मान में कमी आ रही थी। तो नाक बहुत ज़रूरी थी। तो नाक के लिए सरकारी अधिकारियों में हड़कंप था और कैसे इसकी नाक लगा दी जाए। उस समय जितने भी ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जितने भी चिन्ह थे उसको जनता हटा रही थी। तो ज़्यादातर मूर्तियाँ अजायब घर में पहुंच चुकी थी और अजायब घर यानी संग्रहालय वगैरह में पहुंच चुकी थी। पर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी इंडिया गेट पर, उस पर हथियारबंद सैनिकों का पहरा था, पर फिर भी इतना पहरे होने के बावजूद भी उसकी नाक टूट गई थी। अब नाक टूट गई और रानी आ रही हैं, तो उस नाक को लगाया जाना बहुत ज़रूरी हो गया अधिकारियों के लिए। तो अब उस नाक को लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ये इस पार्ट में पूरा आगे विवरण दिया गया है। तो अब सेकंड पॉइंट हमारा है पत्थर की खोज। अब जो मूर्ति थी वो पत्थर की बनी हुई थी, अब नाक भी फिर पत्थर की लगेगी ना, मूर्ति पत्थर की बनी हुई है। तो इसके बारे में सरकारी अधिकारियों ने एक मूर्तिकार को बुलाया और कहा कि भाई मूर्ति की नाक टूट गई है, आपको इस मूर्ति पर नाक लगानी है। तो मूर्तिकार ने बोला ठीक है, लग जाएगी, मगर आप इसको नाक को लगाने के लिए पत्थर चाहिए मुझे, उसी से तो मैं बनाऊंगा। तो सरकारी अधिकारियों ने क्लर्क को आदेश दिया कि देखो फाइलों में देखो यहाँ कहाँ से पत्थर आया था, इस मूर्ति को बनाया गया था, तो पत्थर हमारे देश की किस खान से आया गया था। तो क्लर्क को आदेश दे दिया गया। क्लर्क ने सारी फाइल्स खंगाली और आकर बताया कि फाइल तो सब कुछ चाट गई, यानी वहाँ पर किसी पत्थर की कोई जानकारी उन फाइल्स में नहीं है। अब सरकारी अधिकारियों ने मूर्तिकार को बताया कि भाई पत्थर तो नहीं पता पड़ पाया हमें कि किस खान से आया, कहाँ से आया, अब क्या किया जाए। तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है, मैं जहाँ जो पहाड़ है पत्थर वाले, जहाँ से पत्थर आता है, मैं उन पहाड़ों पर जाता हूँ और उन पहाड़ों पर जाकर इस मूर्ति पर नाक लग जाए ऐसा पत्थर मैं ढूंढ कर लाता हूँ। अब मूर्तिकार सभी पहाड़ों पर गया जो भारत में जहाँ पत्थर मिलते हैं मूर्ति बनाने के, तो उन सभी पहाड़ों पर गया, पर उस पहाड़ों के पत्थर से वो मूर्ति में जो मूर्ति बनी हुई थी जिस पत्थर से, वो पत्थर मेल नहीं का आया। तो मूर्तिकार ने कहा ये हमारे देश का पत्थर नहीं है, ये विदेशी है, यहाँ पर मिल ही नहीं पा रहा है। तो सरकारी अफसर थोड़ा सा नाराज़ हुए और फिर बोले कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए जब पत्थर नहीं मिल पा रहा है। तो फिर क्या हुआ आगे, तीसरा पॉइंट, मूर्तिकार की एक और सलाह। अब मूर्तिकार ने कहा कि इसका पत्थर जब नहीं मिल पा रहा है तो मूर्तिकार ने कहा कि अपने किसी बड़े नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए। तो मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि ठीक है, पत्थर नहीं मिल पा रहा, पर हमारे देश में कई
नेताओं की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों से ही एक नाक को हम उतार लेते हैं। तो उस वो जहाँ जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, गुजरात गया, उत्तर प्रदेश गया, बिहार गया, तो जहाँ भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, महापुरुषों की मूर्तियाँ थी, वहाँ वहाँ वो गया और सब महापुरुषों की जो नाक है उतारनी थी उसे, और उसको जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट करना था, पर उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो यहाँ पर जो नाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मूर्ति से नाक देखनी थी और मूर्ति पर नाक लगाई। यहाँ पे जो नाक है समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है यहाँ पर जो नाक। तो यहाँ पर लेखक ये दर्शा रहा है कि जो हमारे महापुरुष हैं उनकी प्रतिष्ठा देश की जनता में जॉर्ज पंचम से ज़्यादा है। तो जब प्रतिष्ठा ज़्यादा है तो नाक भी बड़ी है। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है नाक के माध्यम से। तो मूर्तिकार ने जब कहा कि जॉर्ज पंचम पे महापुरुषों की नाक लगा दी जाए, पर सभी महापुरुषों की नाक उस नाक से लंबी निकली, यानी उनका सम्मान और प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से ज़्यादा थी हमारी जनता के बीच में। अब था मूर्तिकार की एक और सलाह, और मूर्तिकार ने देखा कि महापुरुषों की जो नाक थी वो तो जॉर्ज पंचम की नाक के बुत पर बैठ नहीं रही थी। तो फिर मूर्तिकार ने कहा कि जब ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं इनकी नाक ज़्यादा बड़ी है, तो बिहार सेक्रेटरीट में कुछ बच्चे शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियाँ लगी हैं, तो बच्चों की जो नाक है वो इस मूर्ति पर बिल्कुल ठीक आ जाएगी। तो सरकारी अधिकारियों ने कहा ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। तो वो वहाँ गए, पर उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यानी क्या था, वो उन बच्चों के भी सम्मान और प्रतिष्ठा हमारे देश की जनता में जॉर्ज पंचम से ज़्यादा थी। तो उन बच्चों की नाक भी उस मूर्ति पर नहीं लग पाई, क्योंकि वो नाक भी उस मूर्ति से बड़ी थी। अब क्या हुआ, अब सरकारी अधिकारी बहुत ज़्यादा परेशान कि एलिजाबेथ आने वाली हैं और नाक लग नहीं पाई है, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। तब मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। तब मूर्तिकार ने क्या कहा, मूर्तिकार ने कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक लग सकती है, पर उसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा, पर उसके लिए थोड़ा सा कमरे वमरे बंद कर दिए जाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अधिकारियों ने कमरे वमरे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने धीरे से कहा कि किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक इस मूर्ति पर लगा दी जाए तो बात बन सकती है। तो अधिकारी मान गए। तो उसके आसपास जो तालाब था मूर्ति के आसपास, उसका पानी सुखाया गया और नया ताज़ा पानी भरा गया, जिससे कि जो नाक है वो बिल्कुल ताज़ी सी लगी रहे। तो इस तरीके से उस पर एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई। और उस दिन सब अखबार खाली। 7th पॉइंट क्या है, सब अखबार खाली। तो जिस दिन एलिजाबेथ आई उस दिन मूर्ति पर नाक लग चुकी थी, और पर अखबारों में कुछ भी नहीं छपा। अखबारों ने उनका विरोध किया। न उस दिन कोई फीता कटा, न कोई सम्मान हुआ, किसी तरह की कोई अखबार में कोई भी खबर नहीं छपी। तो इस तरीके से ये जॉर्ज पंचम की नाक है, एक व्यंग रचना है जिसमें कि बताया गया है कि हमारे देशवासियों के मन में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा है, जबकि जो सरकारी अधिकारी हैं वो अंग्रेज़ों के अभी भी स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी अंग्रेज़ों की जो गुलामी वाली मानसिकता है उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। और इस तरीके से कमलेश्वर ने व्यंग रचना के माध्यम से इस पाठ में नाक के माध्यम से सम्मान जो हमारे देश के शहीदों का है उसको दर्शाया है, और सरकारी अधिकारियों की मानसिकता को उन्होंने इसमें बताया है। तो आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। और इससे संबंधित शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे, और NCERT क्वेश्चंस आप करेंगे खुद, जो कि हम जूम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और जो भी दिक्कत हो वो कल की जूम क्लास में हम देख लेंगे, मंडे को है जो, उसमें हम देखेंगे। और जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसमें पूछिए। और उसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी मैंने दिए हैं जो कि पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आपको उनसे भी संबंधित कोई परेशानी है तो आप पूछिएगा। तो उन अतिरिक्त प्रश्नों को आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसी तरह के प्रश्नोत्तर बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए।